बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भारत को इस वक्त चारों तरफ से मार पड़ रही है। कश्मीर में भी भारतीय फ़ौज को मार पड़ रही है और चीन ने एक बार फिर भारत पर हमला किया है और ये हमला इतना खौफनाक था कि भारतीय फ़ौज अब चीनी फ़ौज का सामना करने को भी तैयार नहीं है। कई फ़ौजी भाग चुके हैं और कई फ़ौजी छुट्टियां मांग रहे हैं, बहाने कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीन से इनकी जान छूटे। ये खबर हम आपको आखिर में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि कश्मीर में भारत को कैसे मार पड़ रही है और भारत ने फिर एक बार बहुत बड़ा ड्रामा किया है जिससे पूरी दुनिया के सामने वो इस वक्त शदीद बुरी तरह से गंदा हो चुका है। तो डिटेल्स में जाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले हम आपको दो खबरें देते हैं। इन दोनों खबरों का आपस में एक दूसरे से लिंक है और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो कल भारतीय मीडिया में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है कि इंडिया ने पाकिस्तान पर तीसरा बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है और पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह कर दिया है। सारे भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर एकदम से हंगामा बरपा हो गया और इतनी पक्की खबर बताई जा रही थी नक्शों के साथ कि कहां कहां पर कौन कौन सा ठिकाना तबाह कर दिया है और ऐसे बताया जा रहा था जैसे बहुत बड़ी ताकत, अमेरिका जैसी ताकत एक बहुत ही गरीब से छोटे से मुल्क पर हमला कर दे। पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर वक्त अलर्ट बैठी हुई है। हमने कभी भी नहीं कहा कि इंडिया से कोई पाकिस्तान में कश्मीर के रास्ते दाखिल हुआ है। ये इल्ज़ामात हमेशा इंडिया लगाता रहा है कि पाकिस्तान से दहशतगर्द घुसे हैं कश्मीर में, हालांकि इनकी 9 लाख फौज जो है जो कश्मीर में बैठी हुई है वो सो रही है। ये अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि इंडिया से कोई पाकिस्तान में कश्मीर के रास्ते से दाखिल हुआ है, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया है। हमने हमेशा यही कहा कि ईरान के रास्ते दाखिल हुए हैं, अफ़गानिस्तान के रास्ते दाखिल हुए हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर तो चिड़िया पर भी नहीं मार सकती। तो ये अपनी कमज़ोरी दिखाते हैं कि 9 लाख फौज इनकी कश्मीर के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी इतनी गाफिल है कि पाकिस्तान से मुजाहिदीन लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर देते हैं और इनको पता भी नहीं चलता। तो ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमारी फौज वहां पर अलर्ट बैठी हुई है। लेकिन उसके बावजूद जब इंडियन मीडिया पर देखा गया कि इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, इतने बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, तो कोई छोटी मोटी हरकत की होगी उसका पता लगाया जाए और फौरी जवाब दिया जाए। वहां पर भारतीय फौज को पता चला कि मीडिया पर यह खबर चल रही है और उन्हें यह भी पता चला कि पाकिस्तान ने अब जवाब देना है। तो भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने फौरी आकर यह बयान दिया कि यह खबर फेक है, हमने वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान तैयार बैठा हुआ है, हमारी किसी छोटी सी हरकत के इंतजार में है और कहीं ये फेक न्यूज़ देखकर पाकिस्तान वो 27 फरवरी वाली याद ना ताज़ा करा दे। क्योंकि 27 फरवरी से पहले भारतीय फौज ने कभी भी आकर ऐसा नहीं कहा कि ये खबर झूठी है। अब ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आगे चल के आपको बताते हैं। उससे पहले आपको दूसरी खबर देते हैं। पहली खबर को समझने के लिए दूसरी खबर का जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी खबर यह है कि मोदी फौरन आता है टीवी पर और कहता है कि पाकिस्तान से 4 दहशतगर्द कश्मीर में घुसे हैं और भारतीय फौज ने उन 4 दहशतगर्दों को मार दिया है और फिर ये खबर चल पड़ती है। अब जो असल बात है, कश्मीर के अंदर भारतीय फौज को इस वक्त बहुत मार पड़ रही है। मुजाहिदीन ने इनकी नाक में दम किया हुआ है क्योंकि सर्दियां आ गई हैं और वो वहां के मकामी लोग हैं। भारतीय फौज के लिए वहां बर्फ़ों में इस सर्दी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इन्होंने 4 निहत्ते कश्मीरी मारे, वो मुजाहिदीन नहीं थे। इन्होंने ड्रामा करना था। और क्यों करना था? क्योंकि पाकिस्तान ने चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने दुनिया को सारे सबूत दिखाए कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए क्या क्या इक़दामात कर रहा है और ये हैं सबूत। उसके बाद इमरान खान अफ़गानिस्तान गए और वहाँ पर भी मगरबी सरहद को ठंडा करने के लिए इक़दामात करके आए और अफ़गानिस्तान को भी वार्निंग दी कि भारतीय सरगर्मियाँ आपकी सरजमीन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो उसके जवाब में इन्होंने ये करना था। भारतीय फौज ने वहां पर 4 निहत्ते कश्मीरियों को मारना था, फिर आकर मीडिया पे बताना था कि देखो पाकिस्तान दहशतगर्द भेज रहा है कश्मीर में, ताकि पाकिस्तान ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं भारत पर उनको बैलेंस किया जा सके। अब ये दोनों खबरें आप जान गए हैं, अब इसकी हकीकत आपको समझाते हैं। इसकी हकीकत बड़ी दिलचस्प है। भारत की मिलिट्री का जो मीडिया सेल है वो इस तरह की खबरें मीडिया को देता है।
अब इन्होंने पाकिस्तान पर झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स का ड्रामा तैयार करके रखा हुआ था और मीडिया को भी समझाया हुआ था कि आपने क्या क्या ब्रीफिंग देनी है। मीडिया भी अपनी पूरी तैयारी करके बैठा हुआ था और इंतजार था कि कब मिलिट्री के मीडिया सेल से ऑर्डर आएगा और हम ये खबर चलाएंगे। वो ड्रामा इन्होंने किसी खास वक्त के लिए रखा हुआ था। अब पाकिस्तान की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस और इमरान खान का दौरा अफगानिस्तान, उसके बाद भारत ने ये जो छोटा ड्रामा करना था कि हमने 4 दहशतगर्द कश्मीर में मारे हैं, असल में मिलिट्री के मीडिया सेल ने ये खबर आगे फॉरवर्ड करनी थी मीडिया को। उन्होंने गलती से वो सर्जिकल स्ट्राइक वाली खबर फॉरवर्ड कर दी जो उन्होंने आने वाले वक्त के लिए रखी हुई थी। तो इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो गई और फिर उनको फौरन डर लगा कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से जवाब ना आ जाए। तो उनका DGMO फौरन आया और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, और फिर मोदी आकर 4 दहशतगर्दों को मारने वाली खबर दे रहा है, बजाय इसके कि फौज का कोई रिप्रेजेंटेटिव आए या वजीर दिफा आए या मुशीर दिफा आए, खुद मोदी आकर यह खबर दे रहा है। क्योंकि उन पर वक्त पड़ गया था कि हमारी तो तैयारी कोई नहीं है और पाकिस्तान कहीं खबर देख के ही बदला ना लेने आ जाए। तो ये एक बार फिर बहुत गंदे हुए, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो रोज़ का मामूल बन गया है, ख़ास तौर पर भारतीय मीडिया के लिए, कि वो रोज़ाना ही गंदे होते हैं। लेकिन फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारत के अंदर से इनको TRP मिलती है। भारतीय अवाम बॉलीवुड की मूवीज़ देख देख के इस तरह की सनसनी वाली खबरों की आदी हो चुकी है। वो अपनी फ़ौज से यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह मूवी में एक अक्षय कुमार बॉर्डर क्रॉस करके जाता है और सारी की सारी फ़ौज को अकेले ही मार देता है, वो अपनी फ़ौज को इसी नज़र से देखते हैं। तो इसीलिए मीडिया को TRP भी तभी मिलती है कि जब ऐसी खबरें चलाई जाएं। वोट भी तभी मिलता है जब आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह के प्रोपेगेंडास करते हैं और झूठे दावे करते हैं। अब आते हैं अगली खबर पर। चीन की तरफ से भी भारत को एक बार फिर भरपूर मार पड़ी है और मजीद इलाके चीन ने लद्दाख में कब्जा कर लिए हैं। असल में लद्दाख में कुछ चोटियां थी जिन पर भारतीय फौजी बैठे हुए थे। अब क्योंकि इन दोनों ममालिक की जंग में फायर वेपन्स इस्तेमाल नहीं हो रहे, फायरिंग नहीं हो रही, तो चीनी फौज के लिए बहुत मुश्किल था कि वो चोटियों पर चढ़कर भारतीय फौजियों को वहां से भगाएं, क्योंकि जंग में फ़ायदा उसी को होता है जो टॉप के इलाकों पर बैठा होता है। तो इन चोटियों पर क्योंकि पहले से भारतीय फौज मौजूद थी, तो इन चोटियों पर कब्जा करना चीन के लिए बहुत मुश्किल था और इनको लगता था ये पुराने ज़माने की कोई जंग है, चीनी फौजी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेंगे, हम इनको ऊपर से ही गिरा देंगे। इनको पता नहीं कि वो चीन है जिससे अमेरिका भी डरता है, उसके पास ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं कि ये तस्वर भी नहीं कर सकते। तो चीन ने इन पहाड़ियों पर कैसे कब्जा किया ये बात हम नहीं बता रहे आपको। ये चीन की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इस यूनिवर्सिटी के जो डिप्टी डीन हैं वो चीन की इस्टेब्लिशमेंट का एक अहम तरीन हिस्सा हैं और दिफाई तज्जिया निगार भी हैं। इन्होंने बताया कि चीन ने भारतीय फौजियों को इन चोटियों से किस तरह से भगाया है। हम नहीं बता रहे, इन्होंने बताया है, और जिसके बाद भारत ही नहीं पूरी दुनिया परेशानी में मुब्तला हो गई है। इन्होंने बताया कि क्योंकि चीन और भारत में असलहा का इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो चीन ने डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स का इस्तेमाल किया है जो कि दिखाई नहीं देते, जो हथियार, जो हमला नज़र नहीं आता। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स टेक्नोलॉजी में चीन ने माइक्रोवेव लेजर्स का इस्तेमाल किया है, और जो पहाड़ियों की चोटियों पर जो भारतीय फौजी पोजीशंस लेकर बैठे हुए थे उनको माइक्रोवेव लेजर्स के जरिए निशाना बनाया गया, जिसका उन्हें पता नहीं चला, और कुछ ही देर में उनकी हालतें ख़राब हुई और वो छोड़कर अपनी पोजीशंस भाग गए, कुछ पहाड़ियों से गिर गए, और चीनी फौजियों ने फ़ौरन ही जाकर वहाँ पर अपनी पोजीशनें संभाल ली। अब इस हमले के बाद क्या होता है, कुछ लोगों की याददाश्त चली जाती है, कुछ लोगों के सर में हमेशा के लिए एक शदीद किस्म का दर्द शुरू हो जाता है जो कि बर्दाश्त नहीं हो सकता। कुछ की नज़र चली जाती है, अंधे हो जाते हैं, कुछ को चक्कर आते हैं, कई कई रंग दिखाई देते हैं, फ़ौरन ही वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, और कई लोग माजूर भी हो जाते हैं। डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स रूस भी इस्तेमाल कर चुका है अमरीकी फ़ौज के ख़िलाफ़, लेकिन इसमें जो माइक्रोवेव लेज़र टेक्नोलॉजी है ये इस वक्त सिर्फ अमरीका के पास है और चीन के पास है। और चीन के पास जो टेक्नोलॉजी होती है उसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास भी होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का एक नज़ारा आपने 27 फरवरी को देखा था। अभिनंदन को पता ही नहीं चला था कि वो पाकिस्तान में पहुंच चुका है, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो चुका था। और चीन और पाकिस्तान वक्त आने पर अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हैं, भारत की तरह हर वक्त झूठा दिखावा नहीं करते।
تو بھارتی میڈیا جس کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے وہ تو اس خبر کو جھوٹا کہہ رہا ہے. انہوں نے اس خبر کی تردید کر دی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے، لیکن در حقیقت بھارتی فوج اس وقت شدید پریشانی میں مبتلا ہے. فوج ان کی چین کا سامنا کرنے کو اس وقت بالکل بھی تیار نہیں ہے. ایک تو سردی اتنی ہے کہ وہ سروائیو نہیں کر سک رہے، دوسرا ان کے پاس وہ فیسیلیٹیز نہیں ہیں جو چینی فوجیوں کے پاس ہیں، اور اس پر ایسی ٹیکنالوجیز جن کا حملہ دکھائی بھی نہیں دیتا، تو ان کے ساتھ کیا لڑیں گے. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.